हैरी पॉटर और आग का प्याला अध्याय 22 अप्रत्याशित काम। पॉटर, वीजली, इस तरफ ध्यान दो। गुरुवार को रूप परिवर्तन की क्लास में प्रोफेसर मैकगोनागल की चिड़ी हुई आवाज कोड़े की तरह क्लास में गूंजी। हैरी और रॉन उनकी तरफ देखने लगे। क्लास खत्म होने वाली थी। उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया था। वो जिन गिनी फाउल्स को गिनी पिग्स में बदल रहे थे वो प्रोफेसर मैकगोनागल के डेस्क पर एक बड़े पिंजरे में बंद हो चुके थे। नेविल के गिनी पिग में अब भी पंख थे। उन्होंने अपना ब्लैक बोर्ड से होमवर्क उतार लिया था। घंटी किसी भी पल बज सकती थी। हैरी और रॉन जो क्लास में पीछे बैठकर फ्रेड और जॉर्ज की नकली छड़ियों से तलवारबाजी कर रहे थे ऊपर देखने लगे। रॉन के हाथ में अब टिन का तोता था और हैरी के हाथ में रबड़ की मछली थी। अब पॉटर और वीजली अपनी उम्र के लड़कों जैसी हरकत कर रहे हैं, प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा, जो उन्हें गुस्से से देख रही थी। जब हैरी की मछली का सिर फर्श पर गिर गया, रॉन के तोते की चोंच ने इसे कुछ पल पहले ही धड़ से अलग कर दिया था। मुझे तुम लोगों से कुछ कहना है। यूल डांस करीब आ रहा है। ये जादूगरी के त्रिकोणीय टूर्नामेंट का पारंपरिक हिस्सा है और यह हम सब के लिए विदेशी मेहमानों से मित्रता करने का सुनहरा अवसर है। ये डांस सिर्फ 4th ईयर और इससे बड़ी क्लास के विद्यार्थियों के लिए है। हालांकि बड़ी क्लास के विद्यार्थी छोटी क्लास के विद्यार्थियों को अपने साथी के रूप में आमंत्रित कर सकते हैं। लेवेंडर ब्राउन तीखी हंसी हंसने लगी। पार्वती पाटिल ने उसकी पसलियों पर कसकर कुहनी मारी। वो भी अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। उन दोनों ने पलटकर हैरी को देखा। प्रोफेसर मैकगोनागल ने उनकी खी को नजरअंदाज किया। हैरी पॉटर के हिसाब से ये सरासर नाइंसाफी थी, क्योंकि उन्होंने उसे और रॉन को तो जरा सी बात पर डांट दिया था। ये डांस में सभी ड्रेस दुशाले पहनेंगे। ये डांस क्रिसमस के दिन बड़े हॉल में 8 बजे शुरू होगा, आधी रात तक चलेगा। अब जाहिर है यूल डांस हम सब के लिए बाल खोलने का मौका है, उन्होंने थोड़ी अप्रसन्नता भरी आवाज में कहा। लेवेंडर जमकर खिलखिलाई और उसने अपनी आवाज दबाने के लिए मुंह पर कसकर हाथ रखा था। हैरी को इस बार फौरन समझ में आ गया वो किस बात पर हंस रही है। प्रोफेसर मैकगोनागल के जूड़े में कसकर बाल बंधे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि वो अपने बाल कभी नहीं खोलेंगी। प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हॉगवर्ट्स के विद्यार्थी बचकाना व्यवहार करें। अगर गरुड़ द्वार के किसी विद्यार्थी ने स्कूल की नाक कटवाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। घंटी बज गई। सामान्य गतिविधियां शुरू हो गई। विद्यार्थियों ने अपना सामान बैग में भरकर कंधे पर टांग लिया। प्रोफेसर मैकगोनागल ने शोरगुल के ऊपर कहा, पॉटर, 1 मिनट सुनो। हैरी ने सोचा कि वो रबड़ की सिर कटी मछली के बारे में उससे कुछ कहना चाहती होंगी, इसलिए वो निराशा से उनकी डेस्क के पास गया। प्रोफेसर मैकगोनागल ने बाकी विद्यार्थियों के जाने का इंतजार किया और फिर बोली, पॉटर, चैंपियन और उनके पार्टनर। कैसे पार्टनर? हैरी ने पूछा। प्रोफेसर मैकगोनागल ने उसे शक भरी निगाह से देखा। उन्हें लग रहा था कि वो शायद मस्खरी कर रहा है। यूल डांस के लिए तुम्हारी पार्टनर पॉटर, तुम्हारी डांस पार्टनर, वो ठंडे लहजे में बोली। हैरी का दिल सिकुड़ गया। डांस पार्टनर? उसका चेहरा लाल हो गया। वो जल्दी से बोला, मैं डांस नहीं करता, लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा। प्रोफेसर मैकगोनागल ने चिढ़कर कहा, यही तो मैं तुमसे कह रही हूँ। परंपरागत रूप से चैंपियन और उनके पार्टनर यूल डांस शुरू करते हैं। हैरी के मन में एक तस्वीर आई। वो हैट पहने हुए है और उसके साथ एक लड़की डोरियों वाली पोशाक में नाच रही है। पिटूनिया आंटी वॉर्नर अंकल की ऑफिस की पार्टी में हमेशा ऐसी ही पोशाक पहन कर जाती हैं। उसने कहा, मैं डांस नहीं करूंगा। ये परंपरा है। तुम हॉगवर्ट्स के चैंपियन हो, तुम वही करोगे जो स्कूल के प्रतिनिधि के रूप में तुम्हें करना चाहिए, इसलिए तुम अपनी डांस पार्टनर ढूंढ लेना पॉटर, मैकगोनागल ने सख्ती से कहा। लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तुमने मेरी बात सुन ली है पॉटर, मैकगोनागल ने इस तरह कहा जैसे ये उनका आखिरी फैसला हो। 1 हफ्ते पहले हैरी ने कहा होता कि ड्रैगन से मुकाबला करने की बजाय डांस पार्टनर खोजना बहुत आसान काम था, लेकिन अब चूंकि वो ड्रैगन को हरा चुका था, उसे किसी लड़की को डांस पार्टनर बनाने पर काम करना था, इसलिए उसे लगा इसकी बजाय तो वो ड्रैगन से दोबारा मुकाबला करना पसंद करेगा। क्रिसमस के दौरान हॉगवर्ट्स में रुकने के लिए इतने ज्यादा विद्यार्थियों ने अपने नाम लिखवाए थे जितने पहले कभी नहीं लिखवाए गए थे। हैरी हमेशा हॉगवर्ट्स में ही रुकता था क्योंकि वो प्रिविट ड्राइव नहीं जाना चाहता था, लेकिन इससे पहले वो हमेशा अल्पमत में रहता था। बहरहाल इस साल 4th ईयर और इससे ऊंची क्लासों के सभी विद्यार्थी वहां रुक रहे थे।
हैरी को लग रहा था वो यूल डांस के बारे में पगलाए हुए थे, या कम से कम लड़कियां तो पगला ही रही थी। यह आश्चर्यजनक था। हॉगवर्ट्स में कितनी सारी लड़कियां थी, उसने इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया था। लड़कियां गलियारों में खी खी करती थीं और फुसफुसाकर बातें करती थीं। लड़कियां हमेशा झुंड में क्यों रहती हैं? हैरी ने रॉन से पूछा, जब 1 दर्जन लड़कियां उनके पास से गुजरी। हैरी को देखकर खी खी करने लगी। हम उनमें से किसी एक से पूछ सकते हैं, किसी को रस्सी के फंदे से खींचकर अकेले में ले चलते हैं, रॉन ने सुझाव दिया। तुमने सोचा तुम किससे पूछोगे? हैरी ने जवाब नहीं दिया। वो अच्छी तरह जानता था वो किससे पूछना चाहता था, लेकिन वो बुरी तरह घबरा रहा था। जो उसे 1 साल बड़ी और बहुत सुंदर थी, वो अच्छी क्विडिच खिलाड़ी थी और काफी लोकप्रिय भी। रॉन समझ गया हैरी के दिमाग में क्या चल रहा था। सुनो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम चैंपियन हो, तुमने अभी अभी ड्रैगन को हराया है। मैं शर्त लगाता हूँ कि लड़कियां तुम्हारी डांस पार्टनर बनने के लिए लाइन लगा देंगी। उनकी हाल में ही हुई दोस्ती को ध्यान में रखते हुए रॉन ने अपनी आवाज में अपनी कटुता को जाहिर नहीं होने दिया। हैरी को देखकर हैरानी हुई कि रॉन ने बिल्कुल सही कहा था। घुंघराले बालों वाली 3rd ईयर की मेहनत कश की एक लड़की अगले ही दिन हैरी के पास आई और उसके सामने डांस पार्टनर बनने का प्रस्ताव रखा। हैरी ने पहले कभी उससे बात नहीं की थी। वो इस प्रस्ताव को सुनकर हैरान रह गया। उसने बिना सोचे समझे नहीं कह दिया। वो लड़की आहत होकर वहां से चली गई। इस पर हैरी को जादू का इतिहास की पूरी क्लास में डीन, सीमस और रॉन के ताने झेलने पड़े। अगले दिन 2 और लड़कियों ने पूछा। उसमें एक 2nd ईयर की थी और दूसरी 5th ईयर की थी, जो ऐसी दिख रही थी कि अगर हैरी ने मना किया तो उसे उठाकर पटक देगी। वो बहुत अच्छी दिख रही थी, रॉन ने कहा जब उन्होंने हंसना बंद कर दिया। वो मुझसे 1 फुट लंबी थी। कल्पना करो मैं उसके साथ डांस करता हुआ कैसा लगूंगा, हैरी ने घबरा कर कहा। हरमाइनी ने क्रम के बारे में जो कहा था वो उसे बार बार याद आता। वो उसे सिर्फ इसलिए पसंद करती हैं क्योंकि वो मशहूर है। हैरी को लग रहा था अगर वो स्कूल का चैंपियन नहीं होता तो ये लड़कियां उसकी डांस पार्टनर बनने के लिए इतनी उतावली नहीं होती। कुल मिलाकर हैरी को स्वीकार करना पड़ा कि डांस की उलझन के बावजूद पहले काम के बाद उसकी जिंदगी निश्चित रूप से सुधर गई है। अब उसे गलियारों में उतनी अप्रिय स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता था। उसे लगा कि ये सेड्रिक की मेहरबानी होगी। उसने मेहनत कश वालों को उसे तंग न करने को कहा होगा, क्योंकि हैरी ने उसे ड्रैगन के बारे में चेतावनी दी थी। अब सेड्रिक हीरो है के बैज कम दिखने लगे थे। जाहिर है ड्रैको मैलफॉय अब हर मौके पर रीटा स्कीटर के लेख के अंश सुनाकर उस पर व्यंग करता था, लेकिन उसकी बातों पर लोगों ने हंसना कम कर दिया था। हैरी को देखकर अच्छा लगा कि हैग्रिड के बारे में दैनिक जादूगर ने कोई खबर नहीं छापी थी। सच कहूं तो वो जादुई प्राणियों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रही थी, हैग्रिड ने कहा। जब हैरी, रॉन और हरमाइनी ने जादुई प्राणियों की देखभाल की टर्म की आखिरी क्लास में उनसे पूछा कि रीटा स्कीटर के साथ उसका इंटरव्यू कैसा रहा, उन्हें यह जानकर बहुत राहत मिली कि हैग्रिड ने अब अग्निडंकों के साथ सीधा संपर्क खत्म कर दिया है और वो आज उसके केबिन में टेबल के पास बैठकर भोजन कर रहे थे जिससे अग्निडंकों को ललचाया जा सके। वो हमसे बस तुम्हारे बारे में बात करना चाहती थी। हमने उसे बता दिया हम तब से दोस्त हैं जब हम तुम्हें डजली परिवार के यहाँ से लेने गए थे। उसने पूछा उसे 4 सालों में कभी डांटना तो नहीं पड़ा, कभी क्लास में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। हमारे इनकार पर वो जरा भी खुश नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे वो हमसे कहलवाना चाहती है कि तुम भयंकर हो हैरी। और क्या, यही कहलवाना चाहेगी, हैरी ने ड्रैगन लीवर के टुकड़ों को धातु के एक बड़े कटोरे में डालते हुए कहा और थोड़ा सा लीवर काटने के लिए अपना चाकू उठाया। वो हमेशा यही तो नहीं लिख सकती कि मैं कितना दुखी और बहादुर हीरो हूँ, ये बहुत नीरस लगेगा। वो कोई नया पहलू चाहती है हैग्रिड, रॉन ने सैलेमेंडर के अंडों की परत छीलते समय समझदारी से कहा। शायद तुमसे कहलवाना चाहती होगी कि हैरी थोड़ा पागल है। लेकिन वो पागल नहीं है, हैग्रिड ने सचमुच सदमे में आते हुए कहा। रीटा को तो स्नैप का इंटरव्यू लेना चाहिए, हैरी ने गंभीरता से कहा। वो उन्हें काफी अच्छा मसाला दे सकता है। पॉटर जब से इस स्कूल में आया है तभी से सीमाएं लांघ रहा है। अच्छा, स्नैप ने ऐसा कहा, हैग्रिड ने पूछा। जब रॉन और हरमाइनी हंसने लगे। हैरी, हो सकता है तुमने कुछ नियम तोड़े हों, लेकिन तुम दिल के नेक हो। धन्यवाद, धन्यवाद हैग्रिड, हैरी ने मुस्कुराते हुए कहा। रॉन ने पूछा, क्रिसमस वाले डांस में आओगे हैग्रिड? हाँ, हम आ सकते हैं, हमें लगता है ये अच्छा रहेगा। हैरी, तुम डांस शुरू करोगे है ना? तुम्हारी पार्टनर कौन है? अब तक तो कोई नहीं है, हैरी ने कहा। उसका चेहरा लाल हो गया।
टर्म के आखिरी सप्ताह में शोर शराबा बढ़ गया। यूल डांस के बारे में हर तरफ अफवाहें थीं। हालांकि हैरी को उनमें से आधी बातों पर जरा भी भरोसा नहीं था। उदाहरण के लिए ये कि डंबलडोर ने मैडम रोज मार्टा को 800 बैरल शराब का ऑर्डर दिया है। बहरहाल ये सच था कि उन्होंने वियर्ड सिस्टर्स को बुलाया था। हैरी नहीं जानता था वियर्ड सिस्टर्स कौन है, क्योंकि वो जादूगरों के रेडियो कार्यक्रम नहीं सुनता था। जो लोग WWN यानी विजार्डिंग वायरलेस नेटवर्क सुनते सुनते बड़े हुए थे, उनके रोमांच से पता चलता था कि ये बहुत मशहूर म्यूजिक ग्रुप है। नाट्य प्रोफेसर फ्लिटविक जैसे कुछ टीचर्स ने जब ये देखा कि विद्यार्थियों का दिमाग कहीं और लगा है, तो उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया था। प्रोफेसर फ्लिटविक ने विद्यार्थियों को बुधवार को अपनी क्लास में खेलने की इजाज़त दे दी। वो अपने पीरियड में ज़्यादातर समय हैरी से उस बेहतरीन आवाहन सम्मोहन के बारे में बातें कर रहे थे जिसका इस्तेमाल उसने जादूगरी के त्रिकोणीय टूर्नामेंट के पहले काम में किया था। बाकी टीचर्स इतने उदार नहीं थे। उदाहरण के लिए कोई भी चीज़ प्रोफेसर बिन्स को पिशाचों के विद्रोह के बारे में अपने नोट्स पढ़ाने से नहीं रोक सकती थी। बिन्स ने जब अपनी मौत को अपने पढ़ाने के बीच नहीं आने दिया, तो वो क्रिसमस जैसी छोटी चीज़ के कारण पढ़ाना कैसे छोड़ सकते थे। ये आश्चर्यजनक था कि वो पिशाचों के हिंसक विद्रोह को परसी की कड़ाही की तली की रिपोर्ट जितना नीरस बना सकते थे। प्रोफेसर मैकगोनिगल और प्रोफेसर मूडी ने उन्हें क्लास के आखिरी पल तक पढ़ाया था। जाहिर है स्नैप ने उन्हें क्लास में खेलने की छूट नहीं दी थी। इस बात की उतनी ही संभावना थी जितनी इस बात की कि वो हैरी को गोद ले लें। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को दुष्टता भरे अंदाज में घूरते हुए सूचित किया था कि वे टर्म की आखिरी क्लास में उन पर विषहर काढ़ों की जांच करेंगे। वो बहुत दुष्ट है, रॉन ने कटुता से कहा उस रात को गरुड़ द्वार के हॉल में। आखिरी दिन हमारा टेस्ट ले रहे हैं, रिवीजन का बोझ लाद कर टर्म के आखिरी हिस्से को बर्बाद कर रहे हैं। वैसे तुम ज्यादा मेहनत तो नहीं कर रहे हो, हरमाइनी ने अपने जादुई काढ़ों के नोट्स के ऊपर से उसे देखते हुए कहा। रॉन एक्सप्लोडिंग स्नैप की गड्डी से पत्तों का महल बनाने में जुटा था, जो मगलुओं की ताश के पत्तों से ज्यादा रोचक काम था, क्योंकि इस बात की संभावना थी कि किसी भी पल विस्फोट के साथ पूरा का पूरा महल बिखर जाएगा। हरमाइनी, क्रिसमस पास आ रहा है, हैरी ने आलस से कहा। वो आग के पास कुर्सी पर बैठकर 10वीं बार फ्लाइंग विथ कैनन्स पढ़ रहा था। हरमाइनी ने उसकी ओर गंभीरता से देखा। मुझे लगता है कि तुम कोई ढंग का काम करोगे हैरी, भले ही तुम विषहर काढ़ों के बारे में न पढ़ना चाहो। जैसे वो अंडा, हरमाइनी फुसफुसाई। हैरी ने कहा, छोड़ो भी हरमाइनी, मेरे पास 24 फरवरी तक का वक्त है। उसने अंडे को ऊपर की मंजिल में अपने संदूक में बंद कर दिया था। अभी भी उसके पास 2.5 महीने का वक्त था। वो तब तक समझ ही लेगा कि उस रोती हुई चीख का क्या मतलब था। लेकिन उपाय खोजने में हफ्तों लग सकते हैं, हरमाइनी ने कहा। अगर बाकी चैंपियनों को पता चल गया कि अगला काम क्या है और तुम्हें पता नहीं चला, तो तुम बहुत मूर्ख लगोगे। उसे परेशान मत करो, थोड़े आराम की जरूरत है उसको, रॉन ने कहा, और उसने आखिरी 2 कार्ड अपने महल की चोटी पर रख दिए। सभी कार्ड तत्काल विस्फोट के साथ बिखर गए और उन्होंने उसकी भौहें जला दी। बहुत अच्छा निशान बना है, ये तुम्हारे डांस के ड्रेस दुशाले के साथ अच्छा लगेगा। ये फ्रेड और जॉर्ज थे। वो भी हैरी, रॉन और हरमाइनी के साथ वहीं बैठ गए। जब रॉन ये जांच करने लगा कि कितना नुकसान हुआ है, जॉर्ज ने पूछा, रॉन, हम पिग विजन का इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, वो एक चिट्ठी पहुंचाने गया है, रॉन ने कहा। क्यों? फ्रेड व्यंग्य से बोला, क्योंकि जॉर्ज उसे अपना डांस पार्टनर बनाना चाहता है। जॉर्ज ने कहा, क्योंकि हम उससे चिट्ठी पहुंचवाना चाहते हैं, मूर्ख कहीं के। ओह, तुम किसे चिट्ठी लिख रहे हो? रॉन ने पूछा। अपनी टांग फालतू मत फंसाओ, वरना तुम्हारी टांग भी जला दूंगा, फ्रेड ने अपनी छड़ी धमकी भरे अंदाज में लहराते हुए कहा। तो तुम लोगों ने डांस पार्टनर खोज लिए? नहीं, रॉन बोला। फ्रेड ने कहा, देखो जल्दी करो, वरना सारी अच्छी लड़कियां हाथ से निकल जाएंगी। रॉन ने पूछा, तुम्हारे साथ कौन जा रहा है? एंजेलिना, फ्रेड ने बिना झिझके दृढ़ता से कहा। क्या तुमने पूछ लिया है? रॉन ने हैरान होते हुए कहा। अच्छा याद दिलाया। उसने अपना सिर घुमाया और हॉल की तरफ जोर से चिल्लाया, ओए एंजेलिना! एंजेलिना आग के पास बैठकर एलिसिया स्नेपेट से बातें कर रही थी। उसने पलटकर फ्रेड की तरफ देखा। क्या है, मेरे साथ डांस में चलोगी? एंजेलिना ने फ्रेड को गौर से देखा। ठीक है, उसने कहा और दोबारा एलिसिया की तरफ मुड़कर बातें करने लगी। उसके चेहरे पर अब मुस्कुराहट आ गई थी। देखा, इतना आसान काम है। वो खड़ा हुआ और जम्हाई लेते हुए बोला, जॉर्ज चलो, हम स्कूल के उल्लू का इस्तेमाल कर लेते हैं, चलो।
वो चले गए। रॉन ने अपनी भौहें मलना छोड़ दिया। अपने ताश के जले हुए पत्तों के ऊपर से हैरी को देखने लगा। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, किसी लड़की से पूछना होगा। हम ये नहीं चाहेंगे कि हमें राक्षसियों के साथ डांस करना पड़े। हरमाइनी ने गुस्से में कहा। क्या? किसके साथ? रॉन ने कंधे उचकाते हुए कहा, देखो, एलॉय मेजन के साथ डांस करने के बजाय मैं अकेले डांस करना पसंद करूंगा। उसके मुहासे अब पहले से काफी ठीक हो चुके हैं और वो दिल की बहुत अच्छी है। रॉन ने कहा, लेकिन उसकी नाक थोड़ी एक तरफ है। अच्छा, आप समझी। तो ये बात है, तुम लोग सबसे अच्छी दिखने वाली लड़की को अपने साथ ले जाना चाहते हो, भले ही उसका स्वभाव कितना भी बुरा हो। हाँ, यही बात है, रॉन बोला। मैं सोने जा रही हूँ, हरमाइनी ने गुस्से में कहा और बिना कुछ बोले लड़कियों के कमरे की तरफ चली गई। हॉगवर्ट्स का स्टाफ बॉबेटन्स और डर्मस्ट्रैंग के मेहमानों को प्रभावित करने की पूरी कोशिश कर रहा था। क्रिसमस पर महल की बेहतरीन सजावट हो रही थी। सजावट पूरी होने पर हैरी ने देखा, इस बार स्कूल जितना शानदार लग रहा है उतना पहले कभी नहीं लगा था। संगमरमर की सीढ़ियों के जंगले पर बर्फ के बने स्थायी खंभे लगे थे। बड़े हॉल में लगे 12 क्रिसमस ट्री शूलपर्णी की चमकदार बोरियों से तो सजे ही थे, उन पर असली सुनहरे उल्लू भी बैठा दिए गए थे। शिरस्त्राणों पर ऐसा जादू किया गया था कि जब उनके पास से कोई गुजरता तो वो क्रिसमस के गीत गाने लगते। ये बड़ा मज़ेदार लगता कि खाली हेलमेट गाना गाए, जबकि उसे सिर्फ आधे ही शब्द मालूम हों। कई बार चौकीदार फिल्च ने पीप्स को शिरस्त्राण से बाहर निकाला, जो वहां छुपकर गीतों में अपनी बनाई भद्दी पंक्तियां जोड़ रहा था। अब भी हैरी ने चो से डांस पार्टनर बनने का आग्रह नहीं किया था। वो और रॉन बहुत घबरा रहे थे। हालांकि जैसा हैरी ने कहा, डांस पार्टनर न होने पर रॉन हैरी जितना मूर्ख नहीं दिखेगा। हैरी को तो दूसरे चैंपियनों के साथ डांस की शुरुआत करनी ही थी। मुझे लगता है मायूस मीना से काम चलाना पड़ेगा, उसने उदासी से कहा। मायूस मीना उस चुड़ैल का नाम था जो दूसरी मंजिल पर लड़कियों के बाथरूम में मंडराती रहती थी। हैरी, हमें इस काम के लिए अपनी कमर कस लेना चाहिए। रॉन ने इस अंदाज में बात कही जैसे उन्हें किसी अभेद्य किले को फतह करना हो। हम जब आज रात को हॉल में वापस लौटेंगे तो हम दोनों के पास एक पार्टनर होनी चाहिए, ठीक है? ठीक है, हैरी ने कहा। लेकिन उस दिन जब भी उसे चो दिखी, पीरियड्स के क्लास के समय में, लंच टाइम में और जादू का इतिहास की क्लास में जाते समय, तो हर बार उसकी सहेलियां उसे घेरे थी। क्या वो उसे बाथरूम जाते समय पकड़ सकता है? लेकिन नहीं, वो तो वहाँ भी 4-5 लड़कियों के साथ जाती थी। बहरहाल अगर उसने जल्दी ऐसा नहीं किया तो कोई दूसरा चो के सामने डांस पार्टनर बनने का प्रस्ताव रख देगा। स्नैप के विषहर वाले टेस्ट पर ध्यान केंद्रित करना उसके लिए मुश्किल था। नतीजा ये हुआ कि वो सबसे खास चीज यानी बिजुआ डालना भूल गया। परिणाम ये हुआ उसे बहुत कम नंबर मिले। वैसे उसे इसकी परवाह नहीं थी, वो तो उस काम को करने की हिम्मत बटोर रहा था जो उसे हर हाल में करना था। मैं तुमसे खाने की टेबल पर मिलता हूँ, उसने रॉन और हरमाइनी से कहा। ऊपर की मंजिल की तरफ दौड़ लगा दी। उसे चो को अकेले में बुलाकर बात करनी होगी, बस इतनी सी बात थी। वो भरे हुए गलियारों में उसकी तलाश करने लगा। वो जल्दी ही गुप्त कलाओं से रक्षा की क्लास से बाहर निकलते हुए दिख गई। सुनो चो, क्या मैं तुमसे 1 मिनट बात कर सकता हूँ? चो के आसपास खड़ी लड़कियां खी खी करने लगी। हैरी ने गुस्से से सोचा, खी खी करना गैर कानूनी घोषित कर देना चाहिए। लेकिन चो ने खी खी नहीं किया। उसने कहा ठीक है, और फिर वो अपनी सहेलियों से दूर होकर उसके पास आ गई। हैरी के पेट में खलबली मच रही थी। उसे लग रहा था जैसे वो खाई में गिर रहा हो। वो उसे पूछ नहीं पा रहा था। वो ऐसा कभी नहीं कर सकता था, लेकिन उसे ऐसा करना ही था। चो हैरान होकर उसे देखती रही। हैरी जीभ को सही तरीके से घुमा पाए कि मुंह से शब्द निकले, मेरे साथ डांस लोगी? क्या? चो ने पूछा। क्या तुम मेरे साथ डांस में चलोगी? हैरी ने पूछा। उसका चेहरा लाल क्यों पड़ गया था? ओह, चो ने कहा। उसका चेहरा भी लाल पड़ गया था। ओह हैरी, मुझे अफसोस है, मैंने किसी और से वादा कर लिया है, मैं उसके साथ डांस करने आऊंगी। ओह, हैरी ने कहा। यह अजीब था। एक पल पहले उसे लग रहा था जैसे उसके सीने में सांप रेंग रहे हों, लेकिन अब तो उसे ऐसा लगा जैसे उसका सीना ही नहीं है। ओह ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे सचमुच अफसोस है, चो ने दोबारा कहा। कोई बात नहीं, हैरी बोला। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए खड़े रहे। फिर चो बोली, अच्छा बाय बाय, चो ने कहा। उसका चेहरा लाल था। वो दूर जाने लगी।
हैरी खुद को रोक पाता इसके पहले इसके मुंह से निकल गया, वैसे तुम किसके साथ जा रही हो? ओह, सेड्रिक के साथ। ओह अच्छा, हैरी ने कहा। उसका सीना दोबारा लौट आया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उस पर भारी पत्थर रख दिया हो। डिनर के बारे में वो भूल गया। धीरे धीरे गरुड़द्वार टावर की तरफ चलने लगा। चौ की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। सेड्रिक। कुछ समय पहले वो सेड्रिक को पसंद करने लगा था। इस बात को नजरअंदाज करने के लिए तैयार था कि सेड्रिक ने उसे क्विडिच में हराया था। वो हैंडसम और लोकप्रिय था, लगभग सभी का पसंदीदा चैंपियन। अब अचानक उसे लगने लगा कि सेड्रिक दरअसल बेकार लड़का था जिसे रत्ती भर दिमाग नहीं था। परी रोशनी। उसने धीरे से मोटी औरत से कहा, पासवर्ड पिछले दिन बदल गया था। हाँ सचमुच, मोटी औरत बोली और उसे रास्ता देने के लिए झुक गई। हॉल में घुसने के बाद हैरी ने देखा। उसे देखकर हैरानी हुई। रॉन दूर वाले एक कोने में उदास बैठा था। जिनी उसके साथ थी और उससे बातें कर रही थी। क्या हुआ रॉन? हैरी ने पास पहुंचते हुए पूछा। रॉन ने हैरी को देखा। उसके चेहरे पर दहशत का भाव था। मैंने ऐसा क्यों किया? मैं नहीं जानता, आखिर मैंने ऐसा क्यों किया? क्या हो गया? हैरी ने पूछा। उसने फ्लर डेलाकोर के सामने डांस पार्टनर बनने का प्रस्ताव रखा, जिनी बोली। ऐसा लग रहा था वो अपनी मुस्कुराहट को मुश्किल से रोक रही है, लेकिन वो सहानुभूति से रॉन का हाथ दबाने लगी। तुमने ऐसा किया? हैरी ने पूछा। मैं नहीं जानता मैंने ऐसा क्यों किया। मेरा दिमाग कहाँ चला गया था। मैं प्रवेश हॉल के पास से गुजर रहा था। वो डिगोरी से बातें कर रही थी। अचानक ये बात मेरे मन में आई और मैंने उससे पूछ लिया। रॉन कराहते हुए अपना चेहरा हाथों में छिपा रहा था। वो बोलता रहा, हालांकि उसके शब्द मुश्किल से सुनाई दे रहे थे। उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं कोई समुद्री घोंघा या कीड़ा मकोड़ा हूँ। जवाब तक नहीं दिया। उसमें मोहिनी का अंश है, हैरी ने कहा। तुम सही कह रहे हो, उसकी दादी मोहिनी थी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं शर्त लगा सकता हूँ जब तुम उसके पास से गुजर रहे थे तो वो डिगोरी पर सम्मोहन कर रही होगी। तुम पर भी उसका प्रभाव हो गया होगा, लेकिन वो अपना समय बर्बाद कर रही है। डिगोरी तो चो चैंग के साथ जा रहा है। रॉन ने नजरें उठाकर ऊपर देखा। हैरी ने धीरे से कहा, मैंने चो से अभी अभी डांस पार्टनर बनने के बारे में पूछा है, उसने मुझे बताया। जिनी ने मुस्कुराना छोड़ दिया। ये तो पागलपन है। अब सिर्फ हम ही बचे हैं जिनका कोई डांस पार्टनर नहीं है, और नेविल भी। जरा सोचो तो सही, उसने किससे पूछा था? हरमाइनी से। क्या? हैरी आश्चर्यजनक खबर से विचलित हो गया। हाँ मैं जानता हूँ, रॉन ने कहा। हंसने के कारण उसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग वापस लौट आया। नेविल ने मुझे जादुई काढ़े की क्लास में बताया। उसने कहा हरमाइनी उसके प्रति हमेशा अच्छा व्यवहार करती है, पढ़ाई में उसकी मदद करती है। लेकिन हरमाइनी ने नेविल से कह दिया वो किसी और के साथ जा रही है। हाँ, जैसे ये सच हो सकता है। मेरा मतलब है उसने बहाना बनाया होगा। वो नेविल के साथ नहीं जाना चाहती होगी। भला कौन जाना चाहेगा? ऐसा मत बोलो, हंसो मत, जिनी ने चिढ़कर कहा। तभी हरमाइनी तस्वीर के छेद से अंदर आ गई। तुम लोग खाने के टेबल पर क्यों नहीं आए? क्योंकि ये दोनों जिन लड़कियों को अपना डांस पार्टनर बनाना चाहते थे, उन्होंने इनके प्रस्ताव ठुकरा दिए हैं। ये सुनकर हैरी और रॉन की हंसी रुक गई। बहुत बहुत धन्यवाद जिनी, रॉन ने चिढ़कर कहा। क्या सब अच्छी लड़कियां हाथ से निकल गई रॉन? हरमाइनी ने गर्व से कहा। क्या अब एलॉय मिज़ेन सुंदर लगने लगी है? मुझे यकीन है तुम्हें कोई न कोई मिल जाएगा। लेकिन रॉन हरमाइनी को ऐसे घूर रहा था जैसे वो अचानक नई रोशनी में उसे देख रहा हो। हरमाइनी, नेविल ने ठीक कहा था, तुम भी तो लड़की हो। क्या खूब पहचाना है, हरमाइनी जहर बुझी आवाज में बोली। तुम हम में से किसी के साथ चल सकती हो? नहीं, मैं नहीं चल सकती, हरमाइनी ने तपाक से जवाब दिया। छोड़ो भी, हमें पार्टनर की जरूरत है। अगर हमारे पास कोई पार्टनर नहीं होगी और बाकी सबके पास होगी तो हम मूर्ख दिखेंगे, रॉन ने बेचैनी से कहा। मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, हरमाइनी ने कहा, जो अब शर्मा रही थी, क्योंकि मैंने पहले ही किसी के साथ जाने के लिए हाँ कर दी है। ऐसा नहीं हो सकता, तुमने ऐसा सिर्फ नेविल से छुटकारा पाने के लिए कहा होगा, रॉन ने कहा। ओह अच्छा रॉन, मैं लड़की हूँ ये पहचानने में तुम्हें 3 साल लग गए। इसका मतलब ये नहीं कि कोई और ये बात नहीं पहचान पाएगा, हरमाइनी ने कहा। उसकी आंखें खतरनाक तरीके से चमक रही थी। रॉन ने उसकी तरफ घूर कर देखा। वो दोबारा मुस्कुराने लगा। ठीक है, हम जानते हैं तुम लड़की हो। अब तो ठीक है, हमारे साथ चलोगी?
मैंने तुम्हें बता दिया मैं किसी और के साथ जा रही हूँ। हरमाइनी गुस्से में बोली। इसके बाद धड़धड़ाते हुए लड़कियों के कमरे में चली गई। वो झूठ बोल रही है, रॉन ने उसे जाते हुए देखकर बोला। नहीं, जिनी ने धीरे से कहा। रॉन ने तीखे स्वर में पूछा, तो वह किसके साथ जा रही है? ये मैं नहीं बताऊंगी, उसका निजी मामला है। ठीक है, रॉन ने बहुत उदासी से कहा। मामला बहुत मूर्खतापूर्ण हो गया है। जिनी, तुम हैरी के साथ चली जाओ और मैं नहीं जा सकती। मैं नेविल के साथ जा रही हूँ। जब हरमाइनी ने उसे मना कर दिया तो उसने मुझसे पूछा था। मैंने सोचा, देखो वैसे तो मैं डांस में नहीं जा सकती क्योंकि मैं 4th ईयर में नहीं हूँ। फिर मैं सोचती हूँ कि मैं जाकर खाना खा लूँ। उठकर खड़ी हुई, सिर झुकाकर तस्वीर के छेद से बाहर चली गई। रॉन ने हैरी को देखा। इन लड़कियों को क्या हो गया है? लेकिन तभी हैरी को पार्वती और लेवेंडर तस्वीर के छेद से आती हुई दिखाई दी। अब निर्णायक कदम उठाने का वक्त आ चुका था। यहीं रुकना, उसने रॉन से कहा। वो पार्वती के पास गया, बोला, पार्वती तुम मेरे साथ डांस में चलोगी? पार्वती खी करके हंसने लगी। हैरी ने उसके शांत होने का इंतजार किया। पार्वती ने आखिरकार लाल चेहरे के साथ कहा, ठीक है, धन्यवाद। हैरी ने राहत से कहा। लेवेंडर, क्या तुम रॉन के साथ जाओगी? वो सीमस के साथ जा रही है, पार्वती ने दोबारा कहा। वो दोनों खी करके हंसने लगी। हैरी ने आह भरी। उसने धीरे से कहा ताकि रॉन को न सुनाई दे, कोई और लड़की नहीं है जो रॉन के साथ जा सके? पार्वती ने पूछा। हरमाइनी को क्या हुआ? वो किसी और के साथ जा रही है। पार्वती हैरान हो गई। ओह, किसके साथ? हैरी ने कंधे उचकाकर बोला, क्या पता, तो रॉन की पार्टनर कोई बन सकता है। देखो, मुझे लगता है मेरी बहन पद्मा शायद तैयार हो जाएगी। वो चील घाट में है। तुम चाहो तो मैं पूछ सकती हूँ, पार्वती ने धीरे से कहा। हाँ, ये बहुत बढ़िया रहेगा। उससे पूछकर मुझे बता देना। वो रॉन के पास लौट आया। उसे महसूस हो रहा था कि ये डांस मज़ेदार कम और झमेला ज़्यादा था। वो उम्मीद कर रहा था कि पद्मा पाटिल की नाक बिल्कुल सीधी होगी और रॉन को पसंद आएगी।